तो सुबह सुबह मैं आ गई और एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं अभी हूँ छत पे। तो सब लोगों ने छत पे कपड़े सुखाए हैं, ये देखिए। तो हमारे घर में नीचे का जो पोर्शन है ना, वहाँ पे किराएदार रहते हैं। हम लोगों ने रेंट पे चढ़ाया है क्योंकि इतना सारा कमरा तो चाहिए नहीं है मम्मी पापा को। मम्मी पापा अकेले रहते हैं घर पे, तो रेंट पे दे के रखा है। तो इसीलिए सब लोगों ने सुबह सुबह आके कपड़े सुखाने के लिए वो छत ही यूज़ करेंगे ना। तो देखिए एकदम भरा है छत, उस साइड में भी पूरा। तो मैंने सोचा कि मैं बैठी हूँ तो चलिए आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं। और मुझे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो बैल्कनी है वो मुझे बहुत पसंद है, और छत भी। तो चारों तरफ बहुत हरियाली है। और फिर भी मेरे मम्मी ने देखिए कितने सारे यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको लास्ट व्लॉग में, तो पेड़ पौधे ये सब लगा के रखा है, तो अच्छा लगता है ना। मेरी जो लास्ट व्लॉग थी उस व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार देते रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। हम लोग जिस दिन आ रहे थे मैंने बताया था कि हम लोग यूथ करते करते आए हैं, और कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से हमें एक दिन पहले ही निकलना पड़ा था। तो वो ये था कि मैं धूप के साइड में बैठती हूँ। हाँ, तो वो ये था कि क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस डे के दिन हम लोग निकलने वाले थे अपने घर से, मतलब स्वीडन से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना तो देखा था सैटरडे को, हम लोग संडे को निकलने वाले थे। सैटरडे सुबह 10:30-11 बजे ऐसे ही मोबाइल में चेक कर रहे थे कि ट्रेन वगैरह ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि हम लोग जिस ट्रेन से आने वाले थे, मतलब संडे को हम लोग जिस ट्रेन पकड़ के कोपेनहेगन तक आने वाले थे, वो ट्रेन कैंसिल हो गया था। सुबह 6:45 बजे का ट्रेन भी कैंसिल था, 7:45 बजे का ट्रेन भी कैंसिल था। तो अगर हम लोग 7:45 बजे वाला ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं या 7:45 वाला, तो हम लोग फिर फ्लाइट मिस कर जाते। तो फिर हड़बड़ी में फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि चलो नहीं, संडे को ही निकलेंगे, फिर कैब बुक करके निकलेंगे। तो तब तक बज चुका था, सैटरडे की बात है ये। तो सैटरडे तब तक 12 बज चुका था। तो कैब बुक किया था। बुक करने के लिए मेरे हस्बैंड 2-3 कंपनी में फ़ोन किया था, बट उन लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि 24 दिसंबर और 25 दिसंबर बंद ही रहता है। तो और ट्रेन भी कैंसिल। वही स्टाफ कम थे, सारे स्टाफ छुट्टी पे गए थे। तो 12:30 बजे का वक्त था। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि 2:45 बजे एक ट्रेन था। देखिए तब 12:30 बज चुका था। 2:45 बजे का एक ट्रेन था, हमें वो पकड़ना होगा। वो नहीं पकड़ेंगे तो फिर शाम का भी 2 ट्रेन था, वो भी कैंसिल दिखा रहा था। तो वो रिस्क हो जाता, क्योंकि फिर डर लगता है ना कि 2:45 बजे के बाद जो ट्रेन था शाम तक का, तो वो 2 ट्रेन कैंसिल दिखा रहा था। क्या पता कि शाम के 7 बजे का ट्रेन भी कैंसिल हो जाए, और अगले दिन तो जो 7 बजे का ट्रेन है, 8 बजे का ट्रेन है, वो भी कैंसिल। तो आप खुद ही सोचिए, कुछ सिर्फ मतलब किसी भी तरह से हमने, मतलब लगेज में मैंने क्या किया था, एक दिन पहले ऐसे ही मैंने कपड़े रख दिए थे। मैंने पैकिंग भी नहीं की थी कि जो कपड़े मुझे चाहिए मैंने लगेज में बस रखे थे, कि मैं रात को मैं लगेज पैक करूँगी और लॉक भी करूँगी। बस 12:30 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला कि सिर्फ हमें ये अभी देखना है कि पासपोर्ट और जो कागज़ वगैरह होता है, कार्ड वगैरह, वो हमें लेना है सही से। कपड़ा छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो हड़बड़ी में बस हमने नहाया भी नहीं है। हमने कोपेनहेगन में हमें रुकना ही था एक दिन, तो हमने वहाँ जाके फिर हम लोगों ने फ्रेश वगैरह हुए हैं हम लोग। फिर तब भी 12:30 बजे जो भी हुआ हमसे, तो हमने खाया, खिचड़ी दाल चावल ये सब
कुछ बनाया था मैंने, मतलब खिचड़ी बनाया था, दाल चावल एक साथ में। तो वो खाए, वो खा के बस तुरंत वो लॉक किया, ट्रॉली वगैरह लॉक किया, हम लोग कपड़े पहन के बस निकल गए। 1:30 बजे हम लोग बस निकल गए, 1 घंटे में। तो वही मतलब वो बोल रही थी कि हम लोग यूथ करते करते, और वो 1 घंटा टाइम जो बीता हम लोगों पे मैं बयान नहीं कर सकती थी। क्योंकि स्वीडन से इंडिया आने में जो हमारी फ़्लाइट की, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट की जो बुकिंग थी, प्लेन अगर मिस हो जाता कोपेनहेगन से तो लाखों का नुकसान हो जाता। तो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मेरे पास शब्द भी नहीं है मैं किस शब्द में वो जो हॉरिबल सिचुएशन था मैं बयां करूं आप लोगों को। तो बस यही था कि हम लोग डर के मारे हाथ पैर थरथर थरथर, और वो भी रास्ते में 2 बार ट्रेन हम लोगों का कैंसिल हुआ। 1:45 बजे का जो हम लोगों ने ट्रेन लिया था ना, हम लोग मालमो तक गए, मालमो तक जाने के बाद वो वाला ट्रेन भी कैंसिल हो गया। देखिए मालमो के बाद ही कोपेनहेगन आता है, वो ट्रेन भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों को दूसरा ट्रेन दिया, उस ट्रेन पे हम लोग चढ़े, फिर अनाउंसमेंट हुआ ये ट्रेन भी नहीं जाएगा। फिर और एक ट्रेन दिया, उस ट्रेन पे भी चढ़े, फिर 5 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुआ ये ट्रेन भी नहीं जाएगा। तो इतना सोचिए आप। फिर थर्ड वाला जो ट्रेन दिया, उस ट्रेन में हम बैठे और भगवान को बोल रहे थे भगवान लाखों का नुकसान हो जाए। तब दिमाग में बस ये नहीं आ रहा था कि अब मतलब घर नहीं आ रहे 2 साल से तो नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो बस फिर थर्ड ट्रेन पे हम लोग चढ़े, फिर वो ट्रेन भगवान के कृपा से चल पड़ी और हम लोग कोपेनहेगन पहुंच गए। तो बस कोपेनहेगन पहुंचने के बाद फिर थोड़ी सी मतलब होता है ना, मन में शांति आई। फिर हम लोगों ने होटल लिया, फिर हम लोग रुके 1 रात, तो फिर उसके बाद हम लोग आए, अच्छे से फिर पहुंच गए। तो यही था वो कहानी जिसकी वजह से मैंने बोला कि हम लोग युद्ध कर के आए हैं। तो बस हमारे लिए वो एक युद्ध ही था। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। तो अभी मैं आज दिन भर क्या करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे है पीहू। पीहू तुम की कच्चा स्टैंडिंग, हाँ। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे बेड है। तो पीहू ने आज लाइफ में पहली बार बेड ट्राई किया, ये देखिए। तो बेड ट्राई करके पीहू ने बोला कि एप्पल है ना पीहू। तो यहाँ पे मेरी माँ खाना बना रही है। माँ आज की होबे रान्ना? तो यहाँ पे है मोचा, मतलब बनाना फ्लावर, वो बॉईल कर रहे हैं मम्मी बिना, मटर शाक। तो और होगा चिकन के लिए ये सारा सामान काट के रखा है। ये आलू था इसे तो जब मोचा, तो ये बनाना फ्लावर पकेगा तो उसके लिए आलू, और ये चिकन का आलू, चिकन है आलू। तो ये है चिकन का आलू, प्याज, और देसी चिकन है माँ। तो ये देसी चिकन है। तो कल्स्क्रोना में मेरी जो फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, तो देखिए देसी चिकन है और मैं खाऊंगी और आप लोगों को मैं याद करूंगी और यहाँ पे मम्मी ने वो मसाले वगैरह बना के रखे हैं। এখানে কেন রাখলে? এটা রেখে দাও। देखिए बेड लाई है ऊपर से, रेखे दाओ पिहू, रेखे दाओ, घर নোংরা करे ना पिहू, रेखे दाओ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे जो सॉफ्ट टॉयज दिख रहा है ना, सिवाय इसके ये सारा मैंने बनाया था शादी से पहले। ये जो डॉगी है ये भी बहुत पुराना है, इसका आँख पता नहीं गुम हो गया है। देखिए ये जो डॉगी है ना ये बहुत पुराना है, इसका आँख भी धोते धोते निकल गया है। जब मैं क्लास 12th में थी तब मैंने बनाया था, एग्ज़ाम के बाद जो टाइम मिलता है ना 3 महीना, तो उसमें मैंने बनाया था। ये डॉगी ये भी मेरे हाथ का है, ये भी मेरे हाथ का है, ये भी मेरे हाथ का बना हुआ है, सिर्फ ये है खरीदा हुआ। ये देखिए ये जो फ्लावर है ना ये मैंने धागे से बनाया था, ये भी शादी से पहले, मैं जब कॉलेज में थी तो तब मैंने इसको बनाया था। ये जो रोज़ दिख रहे हैं आपको, और ये है वो है मेरी सिस्टर और मैं, ये हूँ मैं, मेरी शादी की पिक्चर है। ये देखिए मेरी शादी की फ़ोटो। सुबह सुबह
आज भी मेरी मम्मी की पूजा हो गई है। पूजा करके ही मेरी मम्मी किचन में जाती है, बिना पूजा किए वो किचन में नहीं जाती है। और जो पीहू को गिफ्ट वगैरह मिला है यहाँ से, और मेरे सास ससुर ने भी दिया है पीहू को। और यहाँ पे जब जिस दिन वो आई है, आप लोगों ने देखा ही है कि पीहू को मिला है बहुत सारा गिफ्ट। तो वो मैं कार्लस्क्रोना में जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। तो जब मैं कार्लस्क्रोना में जाऊँगी, थोड़ा सा बोर होती रहूँगी, तब मैं वो गिफ्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो पीहू तो बहुत खुश है। वो जब से आई है उसको गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो ये है साग, जो मटर होते हैं ना, वो मटर के साग है। ये खाते हैं हम लोग, ये सब अच्छा लगता है बहुत। तो आज का मेनू है मटर साग, और फिर ये चिकन देसी मुर्गी, और होगा जो बनाना फ्लावर है उसकी सब्जी। तो जब से आई हूँ तब से इतना सारा खाना खा रही हूँ, मेरा तो वेट बढ़ गया है 10-12 दिन में ही। तो ये और व्लॉग तो आपको लेट मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी भी मायके में ही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं इन बिटवीन मैं ससुराल में भी फिर से होके आई हूँ, कुछ दिन रह के आई हूँ। तो उसके बाद अपने बहन के घर भी गई थी। तो एक्चुअली मैं अभी व्लॉग शूट करके रख रही हूँ, और मैं धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसलिए लेट हो रहा है ब्लॉग्स अपलोड करने में। और मेरा जो ससुराल वाला व्लॉग्स है वो भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो एक बार मैं चाह रही थी कि जो मेरे पास है वीडियो ऑलरेडी मतलब शूट किया हुआ, वो मैं अपलोड कर लूँ। तो ससुराल वाला व्लॉग भी ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया ही है कि इन बिटवीन में ससुराल में होके आई हूँ, तो उसका भी व्लॉग आपको श्योर मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग मिल रहे हैं डायरेक्ट शाम को। हम लोग खाना पीना करके थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट गए थे, और पीहू को थोड़ा सा ना फीवर आया है। तो अभी जाना है थोड़ा सा मार्केट, एक मेरे लिए एक जूता लेना है, और पीहू के लिए मेडिसिन। तो पीहू, हाउ डू यू फील नाउ? लिटिल बिट गुड। तो एक्चुअली हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बट यहाँ का जो कोल्ड है ना वो अलग ही है। तो आने के बाद आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुना ही है लास्ट व्लॉग में, मेरे भी वॉइस टूट गए हैं। जिस दिन हम आए थे, आने के 2 दिन बाद आलोक को भी फीवर आया था, तो मुझे भी सर्दी हुई थी, और पीहू को भी फीवर है। अब कल भी था, तो दिन में थोड़ा कम था, अभी शाम हुआ है तो अभी फिर से इसका जो बॉडी है गर्म हो रहा है। तो मैंने इसको मेडिसिन नहीं दिया था, तो अभी देना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ इसके लिए मेडिसिन लाने के लिए। तो मेडिसिन से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि हाँ, मेडिसिन से ये ठीक हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट में भी मैं आपको घुमा लाती हूँ, कैसा है हमारा गाँव का मार्केट। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ, मैं तो नहीं, मेरी मम्मी ले रही है, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मम्मी ले रही है पीहू के लिए मेडिसिन। तो फीवर है उसको, तो मेडिसिन से कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर जाऊँगी। और अभी आ गई हूँ मैं जूते की दुकान पे। सिर्फ जूता ही नहीं, जितना भी सारा कपड़ा, जूते, फिर कॉस्मेटिक, सब कुछ मैं अपने गांव से ही ख़रीदती हूँ। तो मेरा शॉपिंग भी शुरू हो गया है, नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी होता है, रश होता है, और अच्छे से फिर मैं ख़रीद नहीं पाती हूँ। और फिर आपको लग रहा होगा कि मैं गांव बोल रही हूँ, बट ये तो शहर है, बट नहीं, इतना ही शहर है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि मैं भी मार्केट में ही आई हूँ, तो जितना आपको दिख रहा है बस मार्केट इतना ही है। बस फ़र्क इतना है कि हमारा गांव काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी डेवलप है कपड़ों के हिसाब मामले में, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज, सब कुछ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि डेवलप है काफ़ी।
मोमो নিয়েছো? ओके। फाइनली पीहू के लिए ये जूता लाए हैं। तो ये जूता मेरी माँ ने दिया है पीहू को। तो कैसा हुआ है पीहू का ये जूता, कमेंट करके बताइए। और ये है मेरा, ये मैंने ही लिया है, और ये है मेरा जूता। तो मेरे लिए ना स्टाइल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंफर्टेबल जूता मैं वैसे ही पहनना पसंद करती हूँ जो कि सॉफ्ट होता हो। मेरे लिए डिज़ाइन और स्टाइल इतना मैटर नहीं करता है। तो मुझे ये पहन के मुझे बहुत ज़्यादा, ये जूता बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और ये है पीहू का। तो पीहू आके ही लेट गई है। थोड़ा सा कुछ खाना खिला के इसको मुझे दवाई देना है। तो देखिए मेरे माँ के गोद में एकदम से लिपटी हुई है और यहाँ पे कार्टून देख रही है। तो बस यही है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। और अगर कर लिया है आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल, तो आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।